हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते इंडिया। देखिए, आज इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या होता है? रिमाइंडर मतलब एक तो आप लोग क्लॉक में देखते होगे, अलार्म वगैरह में रिमाइंडर सेट करते होगे, बट ये वो रिमाइंडर यहाँ पे नहीं है। तो मैथमेटिकली कौन सा रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, तो आज इस वीडियो में वही देखने वाले हैं हम लोग, क्या होता है रिमाइंडर। आप लोगों को याद होगा बचपन में हम लोग समथिंग 2 और ये 5 लेट सपोज डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाइड ये 4 और ये माइनस होके बच गया 1। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 बचता था, रिमाइंडर हमारा यही होता था। ठीक है, तो रिमाइंडर होता क्या है? रिमाइंडर हमारा होता यही है। ठीक है, अब देखते हैं ना कि क्यों ये रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th में हमें ऐसा दे दिया है, आखिर क्या इसका यूज़ है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल यूज़ है। बोल रहा है ना कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। आप लोगों को तो पता है कि पी एक्स है, यानी यहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स और उस पॉलिनोमियल का नाम है पी। तो पी एक्स हम कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लिए, और क्या बता रहा है ना कि ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब उसका डिग्री जो हो वो या तो 1 से बड़ा हो या तो 1 से छोटा हो। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर 1 से बड़ा होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? हो सकता है बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, 1 होगा तो मोनोमियल होगा। देखिए, ये सब आप लोगों को ना ध्यान रखना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ना कि एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। कहने का मतलब कि पी एक्स आप कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लो जिसका कि डिग्री जो होगा, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, वो या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक कोई भी एक एनी रियल नंबर मान लीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। कहने का मतलब एक और पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका डिग्री जो है वो हमारा 1 है। तो कोई और एक हम लीनियर पॉलिनोमियल मान लिए एक्स माइनस ए, उससे हमें इस पी एक्स को क्या करना है? डिवाइड करना है। और ए जो है वो क्या है? एक रियल नंबर, इट मे बी 1 2 -1 +1 एनीथिंग। तो बोल रहा है देन द रिमाइंडर इज पी ए। अगर ऐसा रहा, कैसा कि कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, कोई एक रियल नंबर ए है, और अगर हम x माइनस ए कोई नंबर मान लिए, उससे अगर हम पी एक्स को ऐसे डिवाइड कराते हैं, ठीक है, ऐसे पी एक्स को, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना सर, वो पी ए बचेगा। पी ए क्या होता है? तो पी ए हुआ क्या? देखते हैं कि वो एक इक्वेशन बनता है जो किसके टर्म में इक्वेशन बनेगा। पी ए का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा? ए। अब देखते हैं वो वेरिएबल होगा या नहीं होगा, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। तो अभी फिलहाल निकलेगा क्या? पी है। इसी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखते हैं प्रूफ क्या होता है। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ जादू से। देखिए क्या बोल रहा है ना, प्रूफ देखिए इसका कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे बोला कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना तो पता है हमें, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। पी एक्स एक्स माइनस ए से कैसे डिवाइड होता है? तो ऐसे होगा ना, एक्स माइनस ए और डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ? पी एक्स के साथ, ऐसे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द कोसेंट इज क्यू एक्स। मान लीजिए कि इसका जो कोसेंट आएगा वो क्या आएगा? क्यू एक्स आएगा। बोल क्या रहा है ना कि पी एक्स को डिवाइड कीजिए x माइनस ए के साथ, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बचेगा? अपना लोगों को क्या बोल रहा है अपन लोगों को? क्यू एक्स बचेगा। देखिए बोल रहा है ना क्यू एक्स बचेगा। अब बोल रहा है एंड द रिमाइंडर इज आर एक्स। फिर बोल रहा है कि और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये सॉल्व होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आर एक्स। ठीक है, बोल रहा है कि आर एक्स बचेगा। तो अब क्या बोल रहे हैं आगे वो देखिए। बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब सर ये क्या है? अब ये क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितनों को, अपन लोगों में कितनों को ये पता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है? डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। कितनों को ये पता है बताइए? जिसको नहीं पता है उस चीज़ को याद कर लीजिए, आगे ये आपको रिटर्न फॉर्म में भी इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए करना अब क्या है। देखिए इस चीज़ को क्या बोल रहा है ना कि पी एक्स क्या था? एक पॉलिनोमियल डिवाइडेंड। देखिए डिवाइडेंड क्या होता है? लेट सपोज ये 2, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 आया था, ये 4 माइनस किया ये 1।
तो ये अपना क्या है, डिवाइडेंड, यानी पी एक्स अपन डिवाइडेंड था। फिर बोल रहा है एक्स माइनस ए यहाँ पे था, यानी क्या था, क्या था अपन लोगों का, डिवाइडेंड था। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, आई एम सॉरी, ये डिवाइजर था। एक्स माइनस ए यानी 2, यानी एक्स माइनस ए यहीं पे था ना, तो ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। क्यू एक्स कोसेंट था तो मल्टीप्लाई है, और प्लस आर एक्स, देख रहे हैं ना, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत बढ़िया। तो अगर इतना पता चल गया तो आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, आगे क्या बोल रहा है ना कि मैं इधर आ जाता हूँ ना आगे बोल रहा है ना कि सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 एज वी नो, और क्वेश्चंस में पहले क्या दिया हुआ था कि डिग्री जो होगा x माइनस ए का वो 1 होगा। इसमें किसी को शक, यहाँ तक कोई भी शक नहीं होना चाहिए। x माइनस ए का जो डिग्री है ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि x का पावर 1 है, तो ऑब्वियसली बात है 1 डिग्री होगा। एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, x माइनस ए, तो चलिए ठीक है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, यानी डिवाइजर था x माइनस ए, आर एक्स तो रिमाइंडर है। तो बोल रहा है ना कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। कहने का मतलब जो डिग्री एक्स माइनस ए का है उससे कम होगा डिग्री किसका, रिमाइंडर का, आर एक्स का। तो बिल्कुल होगा। अब कैसे होगा वो आगे पता चल जाएगा, देखते हैं। अभी डाउट मत रखिए कैसे नहीं होगा, होगा देखिए। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आएगा ना ये कांस्टेंट टर्म में आएगा। इस वाले आर एक्स यानी रिमाइंडर में आपको कोई भी एक्स का वेरिएबल नहीं दिखेगा और कांस्टेंट दिखा, तो उस केस में डिग्री क्या होता है, 0। और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 ना, इसीलिए बोला ना कि आर एक्स का जो डिग्री होगा वो एक्स माइनस ए के डिग्री से लेस होगा। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है मन में। अब बोला कि द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो x में नहीं बचेगा। अगर x में बचेगा तो डिग्री कुछ ना कुछ होगा, नहीं बचेगा तभी इन केस 0 होगा, अदरवाइज तो हर केस में कुछ ना कुछ डिग्री होगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, कुछ भी हो। तो ये भी हम समझ गए। अब बोल रहे हैं ना कि इट मीन्स आर एक्स इज कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही बात है, इसका तो यही मतलब हुआ कि आर एक्स कॉन्स्टेंट है अपना। बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है कि आर एक्स अगर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू अगर वहाँ पे 0 है, तो क्यों ना हम आर एक्स को हम आर मान ले कॉन्स्टेंट टर्म। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आर एक्स को आर कॉन्स्टेंट टर्म मान लो, आप आर एक्स को आर मान लो, क्योंकि जब भाई एक्स टर्म ही नहीं है, 0 है, तो हम आर मान लिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल्स टू आर। तो हर x वैल्यू पे आर एक्स जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, है ना। हर x के वैल्यू पे आर एक्स क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। अंदर ब्रैकेट में जो हम लोग लिखते थे यही ब्रैक इधर फुलफिल करते थे ना, पुट करते थे, तो हर आर एक्स पे आर बन जाएगा वैल्यू। तो बोल रहा है देयरफॉर पी एक्स यानी कि डिवाइडेंड, ये डिवाइजर एक्स माइनस ए कोसेंट क्यू एक्स प्लस आर एक्स को रिमाइंडर को हम लोग आर लिख दिए। कोई शक नहीं यहाँ तक। चलिए कोई शक नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे बोल रहा है क्या कि इन पर्टिकुलर इफ x माइनस ए दिस इक्वेशन गिव्स अस। देखिए अब क्या बोला, इन पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, x इज इक्वल्स टू ए बोल रहा है। देखिए x माइनस ए से अगर हम डिवाइड किए तो क्या बचता था वो पता चल गया हमें। कैसे निकालें, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ऐसे ही करते थे। लेकिन क्या बोले ना कि अगर किसी सिचुएशन में x का वैल्यू अगर a रहेगा तो क्या होगा। देखिए अगर x का वैल्यू a रहेगा तो क्या होगा, होगा क्या ना कि यानी p ऑफ x रहता, p ऑफ x था तो x की जगह पे a यानी p ऑफ a इज इक्वल्स टू x माइनस a था तो x की जगह पे a यानी a माइनस a। फिर q ऑफ x था तो x की जगह पे a तो q ऑफ a और प्लस r का r। तो a माइनस a कितना, 0, और 0 को q a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ r, तो r बच गया। अब बोला ना कि हैंस प्रूव्ड, मतलब ही सर समझ में नहीं आया कि प्रूफ क्या किए हैं, प्रूफ करना क्या था। तो अब देखिए प्रीवियस में कि अपन लोगों का स्टेटमेंट क्या था। अपन लोगों का स्टेटमेंट था कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज पी ए, और पी ए यानी कॉन्स्टेंट और आर अपना कॉन्स्टेंट है। कहने का मतलब कि अगर हम, एक सेकेंड, कहने का मतलब कि अगर हम पी एक्स को किसी भी एक एक्स माइनस ए यानी कि सिंगल डिग्री यानी कि डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दें
तो नो मैटर व्हाट इज़ द कोसेंट, कोसेंट क्या उसका मैटर नहीं है, लेकिन अपन जो रिमाइंडर बचेगा वो एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर अपना डिवाइज़र जो है ये मतलब लीनियर है, इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ कुछ भी हो यहाँ कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर जो बचेगा वो अपना कांस्टेंट बचेगा, ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक सेकेंड, ये समझ गए, हाँ। तो ये तो हो गया अपना जो रिमाइंडर थ्योरम था, थ्योरम से हम लोग ऐसे देख लिए। लेकिन अब अनदर मेथड क्या है ना कि अगर लीनियर के अलावा, ध्यान रखिएगा, अपन लोगों का डिवाइडेंड x माइनस ए था, मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से कर लो, ज़रूरी नहीं है कि वो रिमाइंडर कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन अगर लीनियर है तो रिमाइंडर कांस्टेंट ही आएगा, ये गारंटी है। अब देखिए बात क्या है, अब बोल रहा है कि अनदर मेथड इज बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर दूसरा कोई भी मेथड है तो जैसे हम 2 और 5 को करते हैं, तो ये आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे हो तो इस वीडियो में आगे सीख लेंगे कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसी मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा तो हम लोग क्यों लॉन्ग डिवीजन से जाएंगे, शॉर्टली निकाल लेंगे क्या होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये अपन लोगों को पता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इस चीज़ को अब आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है ना, काम का चीज़। इस चीज़ को सभी आदमी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट बोल रहा है कि डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। कहने का मतलब कि अपन लोगों को डिवाइड कराना है पी एक्स को जी एक्स से, यानी कि 1 प्लस एक्स है, यानी कि हम लोग एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है 3x, इसको अरेंज फॉर्म में लिखिए, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अरेंज फॉर्म में, ठीक है। एक्स प्लस 1 था और ये है। मैं ना थोड़ी देर के लिए गायब ही हो जाता हूँ ताकि स्क्रीन पूरा आ जाए, विजिबल हो जाए आप लोगों को। इसको पहले हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूँ और अच्छे से वापस मैं लिख देता हूँ। देखिए x प्लस 1 करना है, 3x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया माइनस 1 हो गया। यह एक काम करता हूँ ना, मैं आ ही जाता हूँ, क्यों मैं अभी छिपा रहा हूँ आप लोगों से। वैसे भी बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं यूट्यूब पे, कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, अब फिर बना रहा हूँ। तो मिलेंगे हम लोग लगातार, कंटिन्यूस मिलेंगे। देखिए क्या है ना, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। x है 3x स्क्वायर है, इस चीज़ को कितना से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें कि ये आ जाए, यही करते थे। यहाँ पे अगर 2 था और यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या लिखते थे, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, 5 तो आता नहीं है तो 4 आएगा, तो 2 से करते थे। तो वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ क्या है यहाँ भी है। लेट मी इरेज इट, एक सेकेंड। हाँ अब क्या है ना कि एक सेकेंड, हाँ अब देखिए क्या है कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। पहले तो यहाँ पे एक x है तो 3 लिखिए, तो क्या हो गया 3x हो गया, और एक x स्क्वायर है यहाँ पे तो एक और x लिखिए। अब देखिए तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, तो बिल्कुल आएगा। तो अब देखिएगा क्या आ गया, 3x से मल्टीप्लाई के तो यहाँ पे क्या आ गया 3x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 3x स्क्वायर आया तो ये माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए ये 3x है, यहाँ पे x से हो गया। अब इस प्लस 1 को करना क्या है, मैं स्टेप बता रहा हूँ। 3x से x हो गया, अब जो ये बचा रहेगा यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 3x प्लस 1 क्या होगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 3x, तो यहाँ पे लिखिए 3x। और साइन हमेशा चेंज होता है, याद रखिएगा मेरी इस बात को, साइन हमेशा चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे माइनस हुआ, तब ना ये प्लस और ये माइनस कट गया। यहाँ पे पहले से प्लस है, देखिए प्लस और प्लस होगा तो यहाँ पे नीचे साइन चेंज हो गया माइनस। अब देखिए ये हो गया पहला स्टेप। तो x माइनस 3x क्या बचेगा माइनस 2x, बहुत बढ़िया, इधर बचा माइनस 1, वेरी गुड। अब बताइए आप ही लोग कि इसको अब इसमें करना है
तो पहले तो प्लस और माइनस में माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस उतर जाएगा। फिर x और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, अब कोई पावर नहीं है तो -2 आ गया। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू 1 2, ये आ गया अपना। बहुत बढ़िया। अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये कट गया और ये क्या था अपना 2 था ना, ये 2 था तो +2 - 1 क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखिए ये क्या है अपना कांस्टेंट है, ये r है, रिमाइंडर है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन था। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था, अगर लीनियर इक्वेशन आएगा, ध्यान से समझिए, अगर लीनियर इक्वेशन आएगा तो अपना रिमाइंडर हर हालत में कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। इस चीज़ को जितनी अच्छी से आप समझ सकते हो उतनी चीज़ समझ लो कि कांस्टेंट ही बचेगा और कुछ नहीं बच सकता। हाँ, कोसेंट ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये स्टेप समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको हम लोग जो फॉर्मूला प्रूफ किए उससे कैसे बनाएंगे, आइए एक बार उसका भी स्टेप देख लेते हैं कैसे है। उसमें क्या था ना कि पी ए क्या होता है, सॉरी px था, px क्या है यहाँ पे 3x² + x - 1 = अब था क्या x + 1 डिवाइज़र x + 1, तो x + 1 यहाँ पे आ गया। अब फिर था qx था, तो qx हमें पता नहीं है और प्लस r था, ठीक। तो यहाँ पे क्या था ना, हम क्या करते थे बाद में x - a की जगह क्या कर दिए थे, x = a कर दिए थे। तो यहाँ पे x + 1 की जगह पे क्या करेंगे, देखिए x - a जो था = 0 था, तो ये इधर गया तो x = a बन गया। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या है देखिए, तो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या x + 1, तो क्या बच जाएगा x - 1। तो अब x की जगह पे आप -1 पुट करो। अब आप x की जगह पे -1 पुट करोगे तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, इधर देखो आप, x की जगह पे क्या पुट करना है अपन लोगों को, -1। तो 3 -1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 बन गया। तो ये अगर 0 बन गया तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसे तो काट ही दो आप। = के इस साइड तो सिर्फ r बचता है, वैसे भी बचता भी था, देखे थे ना अपन लोग x - a के केस में। तो x की जगह पे क्या पुट करना है अपन लोगों को, -1। तो 3 × -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x है यानी कि प्लस x यानी प्लस, और -1 तो प्लस माइनस माइनस यानी -1, और फिर -1, इतना बचा। अब इतना बचने के बाद इसे इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। कुछ अपडेट के कारण ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो इधर। अब देखो r = 3 × -1 -1 का होल स्क्वायर +1 और 3 का 3 तो 3, फिर है -1 अब आप लोग में से मुझे बताओ कि 3 में से -1 दो बार घटाएंगे तो कितना बचेगा, r = कितना बचेगा, r = 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो r = 1। अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में उस सिचुएशन में क्या दोनों का वैल्यू सेम था, तो बिल्कुल था सर। तो इसी हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन सीख लिए हैं। देखिए कोई भी नहीं है, बहुत इजी है लीनियर इक्वेशंस में। आप अगर बोलेगा कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो अगर ऐसा बोला तो 110% केस आपका लीनियर इक्वेशन का ही देगा, अगर नहीं देगा तो बोलेगा लॉन्ग डिवीजन से करो, ठीक है। तो अब हम लोग इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना बाय 3x⁴। क्या बोला ना कि x - 1 से डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल है 3x⁴ -4x³ -3x - 1, ये है। अब बोल रहा है ना कि 3x⁴ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाएगा, तो पहला तो 3 और फिर x³, पहला तो 3 फिर x³ तो आ जाएगा क्या। अब आप करो तो 3x³ को और x को मल्टीप्लाई करो, देखो 3x⁴ आ जाएगा। लेकिन चैन से नहीं बैठना है, अब इस 3x³ को -1 से करना है तो क्या बचेगा, -3x³ बचेगा ना। अब क्या करना है, अब साइन चेंज होता है इसमें, तो ये प्लस में है तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस। अब देखो ये तो कट गया और ये क्या बचा, -4x³ में से +3x³ जाएगा तो बचेगा क्या, -x³ बचेगा, -x³। फिर पूरा स्टेप लिख दो, बाकी क्या है, -3x है -1 है, तो यानी अब इन दोनों का काम बाकी रह गया। अब आगे अपन लोग क्या लिखेंगे वो देखिए।
आगे क्या लिखेंगे अपन लोग, ये x है और ये माइनस एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक x तो पहले से है और 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बन जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा। अब माइनस एक्स क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बचेगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर है ना ये, सॉरी आई एम सॉरी, ये स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से करेगा तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए ये बचा, अब करना क्या है ना कि अब फिर अपन लोगों को वही चीज़ जो, एक सेकेंड, हाँ फिर से वही चीज़, ये माइनस था तो ये प्लस बन गया तो कट गया, ये प्लस था तो ये माइनस बनेगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है वो एक्स है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर वो आपस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है पावर को लेके तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जो हाईएस्ट पावर है उससे हम लिखेंगे। बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए माइनस, यहाँ पे लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बचा था देखिए -3x, तो लिखिए यहाँ पे एक सेकेंड -3x, और पहले से वहाँ पे क्या था -1। अब आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हम, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें। तो जाहिर सी बात है पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस, और चाहिए क्या एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो x में कितने x से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आ जाए, एक x से, यानी कि -x। तो अगर -x से करेंगे तो -x से अगर करें तो यहाँ पे -x स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये जो -x है और ये -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस और x इंटू 1x, तो यानी प्लस x। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये समथिंग ऐसे आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कट गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो -3x -x कितना -4x, और इधर बच गया -1। ठीक, अब देखिए क्या करना है, -4x लाना है, तो x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए, x में -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो अपना सारा चीज़ बच गया, ये बच गया कोशेंट, तो -4 से, तो -4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बच जाएगा -4x, और -4 और -1 पहले भी मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे होगा, ये -4 और ये -1 होगा ना, तो ये होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 1 4। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस कट गया, ये प्लस माइनस तो -5। अब यहाँ से तो सर -5 आ गया, यहाँ से तो -5 आ गया, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन क्या हो, ये -5 लीनियर इक्वेशन के केस में पहले वाले थ्योरम से भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, आप करके देख लो। x -1 है ना, तो 3x टू दी पावर 4 -4x क्यूब -3x -1 इज इक्वल्स टू x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, अब 1 पुट कर देंगे, और ये टर्म तो qx के साथ मल्टीप्लाई होने वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इधर r, लेकिन x के पुट करना क्या है 1, तो 3 इंटू 1 का पावर 4 1 ही होगा, तो 3, इसको 3 रहने देते हैं, फिर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब यानी 4, फिर -3 इंटू 1 3, फिर -1। तो अब देखो 3 और -3 कट गया, -4 -1 -5 इज इक्वल्स टू r। क्या हम लोग सही गए? तो ये तो आपका विदिन 2 सेकेंड्स बन जाएगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ना दिया रहे कि बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम लोग नॉर्मली इसी थ्योरम से ही लीनियर वाले को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए आगे, अब आगे क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इतना बाय x+1। अब क्यों हम हर बार क्वेश्चंस को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें, हम नॉर्मली सॉल्व करते थे x+1 है यानी कि x-1 पुट करना पड़ेगा। अभी तक क्या देखे अपन लोग, सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए x की जगह पे -1, तो x³ + 1 इज इक्वल्स टू r है, x की जगह पे +1 है तो x+1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1, तो -1 पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब + 1 इज इक्वल्स टू r, -1 का क्यूब -1 ही होता है, और +1 इज इक्वल्स टू r, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर आ गया। अब जिस बच्चे को ये लग रहा हो कि ये हो सकता है कि हम लोग गलत बनाए हो, तो हो सकता है, तो आइए सॉल्व करिए। x+1 लॉन्ग डिवीजन मेथड से x³ + 1 क्या पुट करें कि ये x और x³ बन जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³, और ये x² + 1 क्या बन जाएगा +x², ठीक है, x²। अब देखिए क्या होता है, तो अब क्या होगा ना कि x² है सॉरी x² है, ये माइनस बन जाएगा, क्यों, प्लस में था तो कट गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस, यानी -x², और फिर क्या बचा है +1, तो
अब क्या हम पुट करें ऐसा कि यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो माइनस है तो पहले तो माइनस, अब फिर एक्स पुट कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। अब फिर माइनस प्लस माइनस और एक्स और इंटू 1 एक्स। तो अब क्या बचा, ये तो प्लस होके कट जाएगा आपस में और ये प्लस होके क्या बन जाएगा, इधर बच जाएगा क्या, एक्स प्लस 1। तो अब ये x यहाँ पे x, यानी कि अब कहीं ना कहीं +1 पुट करना पड़ेगा। तो +1 पुट करना पड़ेगा तो ये x बन गया और ये +1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई के बाद ये भी माइनस कट के दोनों जीरो, रिमाइंडर यहाँ से भी जीरो, रिमाइंडर वहाँ से भी जीरो। तो आना तो था ही, अब जिसे डॉट लग रहा था मैंने उन लोगों के लिए बता दिया। तो अब आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर में इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अभी तक के केस में सिर्फ यही तो करते आए हैं कि वैल्यू पुट किए हैं x का। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए x की जगह पे वैल्यू जो पुट होगा वो होगा 1। और अगर x की जगह पे वैल्यू पुट होगा 1 तो आइए, x का पावर 4 है, x का पावर 4 है प्लस x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है। x की जगह 1 पुट करें, ये 1 प्लस ये भी 1 माइनस ये 2 प्लस ये 1 प्लस ये 1। देखिए 1 + 1 2 माइनस 2 0 कट गया और 2 बचेगा कितना, 2, 1 2 3 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी रिमाइंडर अपना बच गया 2। अब जिसे ये डाउट लग रहा हो कि ये गलत है तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से घर पे सॉल्व करोगे। ठीक है, तबीयत खराब होने की वजह से शायद वीडियो आने में देरी हो गई थी आप लोगों को, बट अब रेगुलर वीडियो आएगी, इस बात की प्रॉमिस है आप लोगों से। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आगे है ये आगे क्या है। देखिए, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इतना इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ठीक है, बोल रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल 2t + 1 का मल्टीपल है। देखिए, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर रिमाइंडर कांस्टेंट बच रहा था, एक चीज़ गौर किया आप लोग, रिमाइंडर कांस्टेंट बचेगा। अरे छोड़ो, ये सब चीज़ छोड़ो आप लोग, आप बस ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, 2t + 1 का ये मल्टीपल है या नहीं है। बोलेगा कि चेक वेदर 5 इज़ अ मल्टीपल और 2, येस और नॉट। तो आप लोग क्या बोलोगे, नो 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, बिकॉज रिमाइंडर वहाँ पे 1 बच रहा था। अच्छा, 2 का मल्टीपल 5 कब होगा, जब रिमाइंडर 0 बचता। क्या 4 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, क्योंकि उस केस में रिमाइंडर 0 बचता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करने पर यहाँ का वैल्यू 0 बन जाएगा तो बिल्कुल इसका मल्टीपल होगा। नहीं बनेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं बनेगा। आज पढ़ने में भी थोड़ा आप लोगों को ये हो रहा होगा ना कि मेरा वॉइस बहुत कम आ रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग उसी फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में थे। ठीक है, तो देखिए अब है कि 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है, माइनस टी माइनस 1। अब क्या बोल रहा है ना कि 2t + 1 है, यानी कि t इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2 होगा ना, t इज इक्वल्स टू -1/2। किस किस को डाउट है कि 2t + 1 इज इक्वल्स टू 0 में t इज इक्वल्स टू -1/2 नहीं होगा। जिनको नहीं पता है वो 8 क्लास का वीडियो देखेंगे जब कभी भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू -1/2, तो 4 × -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 × -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 और -1, इतना है। बहुत बढ़िया। देखिए 4 का 4 इंटू माइनस का माइनस ही रहेगा और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इतना तक आ गया। फिर प्लस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 और -1। इतना तक करने के बाद देखिए ये सब हो जाने के बाद देखिए अब क्या होगा। अब 4 × -1/8 यानी कि -4 2 × 8 यानी कि -1/2 हो गया। फिर प्लस 4 × 4 तो कट गया, तो प्लस क्या हो गया 1, फिर प्लस 1/2 तो प्लस 1/2 और फिर -1 तो -1। बहुत बढ़िया। अब कईयों को तो एक सेकेंड, अब कईयों को तो समझ में आ ही गया होगा कि आगे क्या होने वाला है स्थिति। आगे स्थिति ये होने वाला है कि -1/2 एक सेकेंड -1/2 कटने वाला है, +1 -1 कटने वाला है, बचेगा क्या, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस सिचुएशन में जो भी मल्टीपल है वो होता है। अब खुद ही सोचो आप, क्या 5 2 का मल्टीपल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता था, लेकिन 4 तो है ना, इसीलिए है क्योंकि 4 को डिवाइड करने पर 2 से रिमाइंडर 0 बचता है। तो क्या यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत
होप सो दिक्कत नहीं होगा, 1-2 क्लास आप लोग मैनेज कर लो, फिर हम लोग उसी एनर्जी के साथ वापस आएंगे जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, और ट्रस्ट मी आएंगे ज़रूर। और मैथ्स के बाद देखो, एक आप लोगों का मैथ्स गया चैप्टर, एक फिजिक्स गया, फिर मैथ्स जा रहा है, फिर नेक्स्ट जो जाएगा वो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जाएगा। तो आप लोग इसके लिए अब निश्चिंत रहो, कंटिन्यूस आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। तो अब है अपना द एंड, यानी कि भोंदूराम चाचा। देखिए भोंदूराम चाचा को आते ही ना एकदम जोश आ गया, भोंदूराम चाचा की जय हो। भोंदूराम चाचा के आते ही एकदम जोश आ गया, ठीक है। तो भोंदूराम चाचा का सत्कार करते हुए अब हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा, रेगुलर आएगा वीडियो, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, मन लगा के सिर्फ पढ़ना है। और हाँ, कुछ भी रहिए ना रहिए, सतर्क रहिए, वरना क्या हो पता नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।